वेलकम टू कुतुब आवाज। तसव्वुर करें कि आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और अचानक वो कोई ऐसी बात कह देता है जो सीधा आपकी ईगो पर जाकर लगती है। शायद वो आपकी काबिलियत पर शक करे, आपकी किसी पुरानी गलती का मजाक उड़ाए या फिर आपको नीचा दिखाए। उस पल में आपके अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपके सीने में एक अजीब सी जलन और गर्मी महसूस होती है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आपके दिमाग में फौरन एक कमबैक तैयार होता है, एक ऐसी बात जो उसे चुप करवा दे, जो उसे उतनी ही तकलीफ पहुंचाए जितनी उसने आपको पहुंचाई है। आपका पूरा वजूद उस पल में सिर्फ एक चीज चाहता है, रिएक्ट करना। आपको लगता है कि अगर आपने अभी जवाब ना दिया तो आप कमजोर दिखेंगे, छोटा या गिरा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगता है कि चुप रहना हार मान लेना है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उस रद्द अमल के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? एक मखसूस किस्म का पछतावा, रिग्रेट, एक एहसास कि आपने अपनी डिग्निटी खो दी, आप उसी इंसान जैसे बन गए। और वो एनर्जी ड्रेन जो दूसरों के साथ बहस करने से आती है, वो अलग। पता है, ये जो आपके अंदर एक स्पाइक उठता है ना, और आपको मजबूर करता है कि आप फौरन कुछ कहें या करें, ये असल में आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा होता है। आप समझते हैं कि आप अपना दिफा कर रहे हैं, लेकिन असल में पता है क्या होता है? आप अपनी पावर किसी और के हाथ में दे रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आपको इतनी आसानी से ट्रिगर कर लेते हैं? क्यों आप कुछ लोगों के बाएं हाथ का खेल होते हैं? क्यों उनके कहे हुए 2 अल्फाज आपका पूरा दिन खराब कर देते हैं? देखिए, असल मसला ये नहीं है कि लोग बुरे हैं या दुनिया जालिम है। वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी ना। असल मसला ये है कि आपका रद्द अमल ऑटोमेटिक हो चुका है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं तो आप दरअसल दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि मेरा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम जब चाहो मुझे गुस्सा दिलाओ, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तुम मेरी तारीफ करो, मैं खुश हो जाऊंगा। इन शॉर्ट, तुम जैसा मेरे साथ बिहेव करो, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करूंगा। लेकिन पता है, रिएक्ट करना आपकी अथॉरिटी को कमज़ोर करता है। जब आप किसी की तनकीद पर फौरन भड़क उठते हैं तो आप साबित कर देते हैं कि उस शख्स की बात में दम था, या वो शख्स इतना अहम था कि उसने आपका मूड चेंज कर दिया। आपकी इम्पल्सिवनेस आपके फैसलों को धुंधला कर देती है। इससे ना सिर्फ आपके रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि आपकी अपनी नज़रों में आपकी इज्जत कम होने लगती है। आप एक ऐसा शख्स बन जाते हैं जो प्रिडिक्टेबल है, और जो शख्स प्रिडिक्टेबल होता है उसे कंट्रोल करना और खेलना सबसे आसान होता है। जज्बाती रद्द अमल आपकी मेंटल एनर्जी को भी निचोड़ लेता है। जब आप दिन भर उन बातों को दिमाग में दोहराते रहते हैं जो आपको कहनी चाहिए थी, तो ये मेंटल नॉइज़ आपको फोकस नहीं करने देता। रिएक्ट करना दरअसल अपनी क़ुव्वत इरादा को ज़ाया करना है। इसी मसले का हल जस्टिस ओ मैल्कम अपनी किताब पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में पेश करते हैं। ये कोई नज़रियाती या फ़लसफ़ियाना किताब नहीं है, बल्कि ये दिमागी डिसिप्लिन का एक मुकम्मल सिस्टम है। ये किताब आपको सिखाती है कि ज़ब्त या बर्दाश्त कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि इंसानी शख्सियत की सबसे बड़ी ताकत है। ये किताब आपको एक ऐसा स्किल देती है जहां आप अपने जज्बात और अपने अमल के दरमियान एक स्पेस पैदा कर सकें। ये फ्रेमवर्क आपको बताता है कि कैसे साइलेंस को एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाया जाता है कि बाहर का कोई भी शख्स आपके इनर पीस को हिला ना सके। ये पावर है, अपने आप पर हुकूमत करने की पावर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना ज़रूरी है कि नॉट रिएक्टिंग का मतलब क्या नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि रिएक्ट ना करने का मतलब है बुद्धू बन जाना या हर बात बर्दाश्त कर लेना। वो सोचते हैं कि ये बुज़दिली है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, ये सप्रेशन बिल्कुल नहीं है। हम जज्बात को दबा नहीं रहे, सप्रेस नहीं कर रहे, हम उन्हें पहचान रहे हैं, उनके पीछे पागल नहीं हो रहे। ये वीकनेस नहीं है। बुज़दिल शख्स डर की वजह से चुप रहता है, लेकिन एक नॉन रिएक्टिव शख्स चॉइस की वजह से चुप रहता है। ये पैसिव अग्रेशन नहीं है। हम नाराज़ होकर मुंह नहीं बना रहे, बल्कि हमने फैसला किया है कि ये सिचुएशन हमारे रद्द अमल के काबिल ही नहीं है। असल में नॉट रिएक्टिंग का मतलब है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। इसका मतलब है कि आपने सिचुएशन को देखा, अपने अंदर उठने वाले गुस्से को महसूस किया, एक्सेप्ट किया, लेकिन आपने फैसला किया कि मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। मैं तब जवाब दूंगा जब मैं ठंडा हो जाऊंगा, और मेरा जवाब नापातुला यानी कैलकुलेटेड होगा। ये कमजोरी नहीं, बल्कि इंतहाई दर्जे का सेल्फ कंट्रोल है।
अब इस बात को देखते हैं कि हम रिएक्ट करते क्यों हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बल्कि हमारी फितरत का कुछ कच्चापन है। सबसे बड़ी वजह है हमारा ईगो यानी अना। जब कोई हमारी मुखालिफत करता है तो हमारे ईगो को लगता है कि उस पर हमला हुआ है। हमें लगता है कि अगर हमने अभी अपनी बर्तरी यानी सुपीरियॉरिटी साबित नहीं की तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, हम गिर जाएंगे। हम क्या करते हैं कि हम अपनी वर्थ को दूसरों की राय से जोड़ देते हैं, और यही बहुत बड़ी गलती है। दूसरी वजह है डर। हमें डर लगता है कि लोग हमें पुश ओवर ना समझ लें। हमें डर लगता है कि हम हार जाएंगे। और तीसरी वजह है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हमें खुद पर या अपने मकसद पर यकीन नहीं होता तो हम हर छोटी बात को दिल पर लेते हैं। एक मजबूत शख्स को पता होता है कि वो कौन है, इसलिए उसे हर किसी को सफाइयाँ यानी एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। रिएक्ट करना दरअसल हमारी इनसिक्योरिटी का आईना होता है। इस किताब के बुनियादी असूलों को हम 4 क्लस्टर्स में समझेंगे। इन्हें गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी दिमागी वायरिंग बदल देंगे। क्लस्टर ए, स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के दरमियान का फासला। क्या आपको पता है कि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जानवर को जब कोई छेड़ता है वो फौरन काटता है या कोई रिएक्शन देता है, लेकिन इंसान के पास ये काबिलियत है कि वो स्टिम्युलस यानी जो बात कही गई और रिस्पॉन्स यानी जो आपने किया के दरमियान एक वक्फा पैदा करे। और यकीन करें, इस पॉज में ही आपकी आज़ादी छुपी है। जब आप फौरन रिएक्ट नहीं करते ना, तो आप उस वक्फे को बढ़ा रहे होते हैं। इससे आपको सोचने का मौका मिलता है कि क्या ये शख्स मेरे गुस्से के काबिल है। क्लस्टर बी, ईगो से अलग होना। अपने आप को अपनी राय या सोच से अलग करें। अक्सर ना जब कोई हमारी बात को गलत कहता है तो हमें लगता है उसने हमें गलत कहा है। नहीं, उसने सिर्फ एक ख्याल को गलत कहा है। जब आप अपनी ईगो को बीच से हटा देते हैं ना, तो पता है क्या होता है? आपके सारे ट्रिगर्स खत्म हो जाते हैं। आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। और जब आप देखते हैं कि सामने वाला शख्स गुस्से में है, तो आप सोचते हैं इनके जज्बात इनके कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा मुझे अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। क्लस्टर सी, तवज्जो का इख्तियार, कंट्रोल ओवर अटेंशन। पता है, आपकी तवज्जो यानी अटेंशन आपकी सबसे कीमती दौलत है। जब आप किसी की फालतू बात पर रिएक्ट करते हैं या फोकस करते हैं, तो आप दरअसल अपनी दौलत उस पर खर्च कर रहे होते हैं। साइलेंस हैज़ पावर का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं। आप फैसला करते हैं कि कौन सी चीज़ आपके वक्त और तवज्जो के लायक है। इसको ऐसे समझ लें कि हर कुत्ता जो रास्ते में भौंके उस पर पत्थर नहीं फेंकते, वरना आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लस्टर डी, रिस्पॉन्स ओवर इम्पल्स। इम्पल्स एक झटका है, रिस्पॉन्स एक फैसला है। नॉन रिएक्टिव होने का मतलब इम्पल्स को दबाना नहीं, बल्कि उसे देखकर गुजरने देना है, जैसे बादल गुजर जाते हैं। जब आप इम्पल्स के बजाय रिस्पॉन्स को चुनते हैं, तो आप पावर डायनामिक्स को ही बदल देते हैं। सामने वाला शख्स हैरान रह जाता है क्योंकि उसने जो रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था वो तो उसे मिला ही नहीं। यानी अब आप अपने कंट्रोल में हैं, उसके नहीं। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम करता है। जब हम बार बार एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पक्की सड़क बन जाती है, जिसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। जब कोई आपको ट्रिगर करता है, आपको गुस्सा दिलाता है, आपका अमिगडाला यानी दिमाग का जज्बाती हिस्सा एक्टिव हो जाता है। ये फाइट और फ्लाइट मोड है। लेकिन जब आप जानबूझकर 5 सेकंड का पॉज लेते हैं, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का लॉजिकल हिस्सा जाग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बार बार नॉट रिएक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग पुरानी सड़क को छोड़कर एक नई सड़क बनाता है, स्टेबिलिटी की सड़क। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने जज्बात के गुलाम नहीं हैं। रिस्ट्रेंट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आप अपने आप को रोकने में कामयाब होते हैं, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल भेजता है कि मैं मजबूत हूँ। इतना कुछ समझ लेने के बाद अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इन चीज़ों को रोज़मर्रा मामलात में कैसे लाएं। आइए 1 बाय 1 सिचुएशंस को देखते हैं। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। फर्ज करें आपका बॉस आप पर सबके सामने चिल्लाता है। आपका फ़ौरन दिल चाहता है कि आप भी उसकी बदतमीज़ी का जवाब दें, लेकिन आप नॉट रिएक्टिंग होना चूज़ करते हैं। आप काम रहते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेट्स डिस्कस दिस व्हेन वी कैन फोकस ऑन द सोल्यूशन। तो यकीन माने आपने अपनी डिग्निटी बचा ली
और उसे शर्मिंदा भी कर दिया। फैमिली आर्ग्यूमेंट्स। घर में जब कोई पुरानी बात निकलती है, कोई बहस छिड़ जाती है, तो फौरन रिएक्ट करने के बजाय न्यूट्री फेस रखें। सिर्फ सुने, डिफेंसिव ना हो। जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो लड़ाई का फ्यूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई के लिए 2 लोगों का रिएक्ट करना ज़रूरी है। ऑनलाइन क्रिटिसिज्म। इंटरनेट या किसी सोशल मीडिया पर कोई आपको बुरा भला कहता है, आपका ईगो कहता है कि रिप्लाई करो, लेकिन आप सोचते हैं क्या इस इंसान की राय मेरी लाइफ में कोई वैल्यू रखती है? आप स्क्रोलिंग जारी रखते हैं और उस कमेंट को फौरी रद्द करते हैं। यही असली पावर है। डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स। जब किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर कोई आपको ताना मारे तो एक हल्की सी मुस्कुराहट दें और खामोश रहें। ये खामोशी सामने वाले को इतना बेचैन कर देगी जितना बेचैन आपका शायद कोई भी लफ्ज़ नहीं कर सकता था। अब आते हैं क्या नहीं करना पर। बहुत से लोग नॉट रिएक्टिंग होने को गलत समझकर अपनी सेहत ही खराब कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है सप्रेशन, यानी दबा देना। अगर आप अंदर से जल रहे हैं और बाहर से ज़बरदस्ती चुप हैं, ये सप्रेशन तो एक दिन जहर बन जाएगा, जो बाद में एक धमाके की सूरत में निकलेगा। देखें, सही तरीका ये है कि आप उस जज्बे को प्रोसेस करें। खुद से ऐसे कहें, मुझे गुस्सा आ रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं इस गुस्से का गुलाम नहीं हूँ। दूसरी गलती है पैसिव अग्रेशन। ताने देना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना रिएक्शन ही की एक गंदी शक्ल है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब है कि आपके अंदर वाकई सुकून है, आप बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे। तीसरी गलती है प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर। अगर आप परवाह करते हैं तो खुद से झूठ मत बोलें, बेपरवाह होने की एक्टिंग ना करें, बस उस परवाह को अपने एक्शन पर हावी ना होने दें। प्रोडक्टिविटी की तरह इमोशनल कंट्रोल भी एक आइडेंटिटी है। आपको सिर्फ काम रहने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपको एक काम पर्सन एक्चुअल में बनना है। एक रिएक्टिव पर्सन वो होता है जो हर हवा के झोंके के साथ हिल जाता है। एक कंट्रोल पर्सन वो होता है जो एक पहाड़ की तरह है। तूफान आता है, टकराता है और चला जाता है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह खड़ा रहता है। जब आप बार बार रिस्ट्रेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सेल्फ इमेज बदल जाती है। आप अपने आप को स्ट्रेटेजिक देखने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि असली ताकत चीखने में नहीं बल्कि संभालने में है। ये तब्दीली आपके चेहरे, आपके बैठने की तर्ज और आपकी आवाज़ में दिखने लगती है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं क्योंकि वो आपकी खामोशी से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। इस स्किल को बिल्ड करने के लिए ये 5 असूल आज से ही अपनाएं। द 3 सेकंड रूल। जब भी कोई ट्रिगर मिले, कुछ भी बोलने से पहले दिल में 3 तक गिनती गिने। ये 3 सेकंड आपके लॉजिकल ब्रेन को जगाने के लिए काफी हैं। इंटरनल लेबलिंग। जैसे ही आपको गुस्सा या जलन महसूस हो, फौरन उसको लेबल दें। दिमाग में कहें, ये मेरा ईगो ट्रिगर हो रहा है। लेबल करने से जज्बे की ताकत आधी रह जाती है। न्यूट्रल फेस प्रैक्टिस। मुश्किल गुफ्तगू के दौरान अपने चेहरे के मसल्स को ढीला रखें। माथे पर शिकन ना आने दें। जब आपका जिस्म ठंडा रहता है तो दिमाग भी ठंडा रहता है। द डिलेड रिप्लाई। अगर कोई गुस्से वाला ईमेल या मैसेज आए तो उसको फौरन रिप्लाई ना भेजें, उसे ड्राफ्ट में छोड़ दें। पानी पिएं, कोई और काम करने लग जाए, फिर 2 घंटे बाद रिप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपका रिप्लाई बिल्कुल बदल चुका होगा। चूज द हिल टू डाई ऑन। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। दिन में खुद से पूछें, क्या ये बात 5 साल बाद मायने रखेगी? अगर नहीं तो रिएक्ट करना फजूल है। याद रखें, शोर हमेशा कमजोरी की निशानी होता है। जंगल में शेर दहाड़ता तब है जब उसने शिकार करना होता है, लेकिन वो शिकार हमेशा खामोशी से करता है। असली ताकत लाउड नहीं होती, असली ताकत कंट्रोल्ड होती है, खामोश होती है। जब आप रिएक्ट ना करने का फन सीख लेते हैं तो आप इस दुनिया के लिए अनहैकेबल इंसान बन जाते हैं। कोई आपका सुकून नहीं लूट सकता, कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आपको अब किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका अपने ऊपर इख्तियार ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। खामोशी में एक ऐसी हैबत होती है जो 1000 अल्फाज में नहीं होती। अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे तो उसे एक तोहफा दें, अपनी खामोशी का तोहफा, और अंदर ही अंदर मुस्कुराएं, क्योंकि आपको पता है कि अब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अभी इस वक्त सोचें कि वो कौन सी एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है। उसे दिमाग में लाएं और खुद से कहें, आई डोंट नीड टू रिएक्ट
to feel powerful anymore. उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।